अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बड़ी ही प्यारी हिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। एक लोमड़ी जो आंखों से अंधी थी, ना उसके पास पैर थे और ना हाथ थे, वो अपाहिज थी और फिर भी वो खूब हट्टी कट्टी लोमड़ी थी। एक बुजुर्ग ने देखा तो कहा कि ना इसकी आंखें हैं और ना इसके पास इसके हाथ पैर सलामत है, फिर भी ये इतनी हट्टी कट्टी कैसे है। अल्लाह तबारक व तआला इसको रिज्क कैसे देता है, ये कैसे खाना पीना खाता है। तभी एक पहाड़ खुल गया और उसमें से जो चीज निकली, इसको सुनने के लिए मेरी पूरी वीडियो आखिर तक देखें और मेरे चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। बुजुर्ग का बयान है कि वह दिल में रोजी तलब करने का इरादा करके घर से निकले और एक जंगल में गुजरे। एक मुकाम पर बयाबान में क्या देखते हैं कि एक लोमड़ी निहायत फरबा और तरोताजा बैठी हुई है, जिसके न हाथ है, न पाँव है और न आंखें थी। वह बुजुर्ग ऐसे बेदस्त, वफा और मजबूर जानवर को तरोताजा देखकर हैरान हो गए। वह वहां बैठकर हैरत से सोचने लगे और अपने दिल में कहा कि ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, यह लोमड़ी कैसे हले से अपना रिज़्क पाती है, हालांकि बज़ाहिर कोई रोजी हासिल करने का इसके पास मौजूद भी नहीं है। ना ये चल सकती है और ना यह देख सकती है। बुजुर्ग इस तरह की बातें अपने दिल में सोच ही रहे थे कि इतने में एक जगह से जमीन शक हुई और दो प्याले बराहिम हुए। एक में दूध से भरा हुआ था और दूसरे में शहद से। उन बुजुर्ग ने आप दिल में यह ख्याल आया कि ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, इस इज़ा तक खाने के लिए यह लोमड़ी किस तरह पहुंचेगी। अचानक क्या देखते हैं कि उसी मुकाम पर पहाड़ से एक बुजुर्ग निहायत खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले नीचे तशरीफ लाए और उन दोनों प्यालों को उठाकर उस लोमड़ी के पास ले गए और दोनों प्याले उस लोमड़ी को पिला दिए। जब वह नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वापस पहाड़ की तरफ जाने लगे तो इन बुजुर्ग ने बढ़कर नूरानी चेहरे वाले दामन का हाथ थाम लिया और पूछने लगा कि आप कौन हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह अज़्ज़वजल के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ और वही खिदमत मेरे सपर्द की हर रोज सुबह व शाम यहाँ आऊँ और इस लोमड़ी को पेट भर कर ग़िज़ा खिलाऊं। यह वाक़या सुनकर वह बुजुर्ग ने रोजी तलब करने की तकलीफ को दिल से निकाल दिया और उसी पहाड़ पर बैठ गए और एक चश्मे के किनारे रहने लगे और नमाज रोजे में मशगूल हो गए। 7 दिन गुजर गए और गैब से कोई रोजी न पहुंचा। फाकू के सबब निहायत कमजोर और निधा हो गया। आखिरकार अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत से मुझको कोई लुकमा ग़िज़ा अनायत फरमा। मुझ में अब भूख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, या फिर मेरे रूह को सब्ज़ कर ले। अल्लाह अज़्ज़वजल की जवाब मिला, ऐ शख्स, तो अपने हाथ पैर को हरकत दे और रोजी तलब करने में तुझे तेरा रिज़्क अता करूँगा। खा और महताजों को भी खिला, और अगर इस पहाड़ पे तू 70 बरस तक भी बैठा रहेगा तो भी मैं तुझे एक ग़िज़ा का दाना भी न दूंगा। उस वक्त उस बुजुर्ग की आंखें खुली और पहाड़ से उतरकर तलाशे मुआश में मशगूल हो गया और जो कुछ कमाते आधा खुद खाता और आधा मुहताजों को खिलाता। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने तो कुल फकत इस बात का नाम नहीं कि खुद अपने घर में बैठे रहे और रिज़्क का इंतजार करते रहे,
यह दुनिया इल्म असबाब, इसमें कुछ न कुछ कोशिश करती रहनी चाहिए और असबाब का सहारा लेना चाहिए। जैसा कि एक शख्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत व बरकत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ ऊँट भी है, मैं इसको यूं ही छोड़ दूँ? अल्लाह अज़्ज़वजल पर तवक्कुल, भरोसा कर लो। इरशाद फरमाया, पहले इसको बांध लो फिर तवक्कुल करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर